नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है ट्यूसडे, डेट है 16 सितंबर और आज मैं तीनों मेजर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डीप एनालिसिस करूंगा और आपको कल के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा रोज की तरफ। भाई लोगों, अब आप सभी आदत डाल लो डेली वीडियो देखने की। ये वीडियो मैं 5 बजे अपलोड कर देता हूं। और भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताओ कि आपका आज प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 500 का। भाई लोगों, अब चलते हैं सीधा निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुआ था, लेकिन ओपनिंग के तुरंत बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसने ये क्लियर कर दिया कि बायर्स एक्टिव हैं। मार्केट पूरे दिन अपने ओपनिंग के ऊपर ही रहा, एक बार भी नीचे नहीं गया। यानी कि बायर्स का कंट्रोल बना रहा और इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में हमें और बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज का इंट्राडे हाई बना 25,260 के आसपास, लो बना 25,150 के आसपास, क्लोजिंग हुई नियर 25,255 के आसपास। भाई लोगों, कल के लिए की लेवल्स नोट कर लो। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,270 के लेवल पर। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा 25,350 के आसपास। सपोर्ट है 25,134 पर। उसके नीचे का सपोर्ट है 25,115 पर। मेजर सपोर्ट नीचे होगा 25,069 पर। भाई लोगों, आने वाले कुछ दिनों में आपको मार्केट बुलिश भी दिख सकता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां डेली चार्ट पर देखते हो तो यहां एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जो बुलिश इंडिकेशन देता है और मार्केट बार बार एक ही रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। जब ऐसा होता है तो वो लेवल वीक हो जाता है और अगले अटेम्प्ट में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। इसके अलावा फेड मीटिंग में रेट कट की एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं, जिससे ग्लोबल और इंडियन मार्केट दोनों में बुलिशनेस आ सकती है। कल के लिए निफ्टी का प्लान, अगर मार्केट सस्टेन करता है अबव 25,270 के ऊपर तो लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हो विथ टारगेट 25,350 और स्टॉप लॉस रखो बिलो 25,115। और अगर पुल बैक आता है 25,134 के आसपास और वहां से स्ट्रेंथ दिखाता है तो बाय करो और टारगेट रखो 25,300 तक। मोमेंटम स्कैल्प के लिए बाय करो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अबव 25,215 विथ टाइट स्टॉप लॉस और टारगेट 20 से 50 पॉइंट्स हो सकते हैं। और याद रखो, स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रखो और पोजीशन साइज स्मॉल रखो। और दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट 25,115 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। और आज मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। सारे के सारे टारगेट्स अचीव हुए और एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो भाई लोगों, यही पावर है प्रॉपर एनालिसिस और डिसिप्लिन का। कल के लिए निफ्टी स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर ओपन होता है अबव 25,270 तो बुलिश बायस होगा। अगर सस्टेन करता है बिलो 25,115 तो प्रॉफिट बुकिंग और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ अराउंड 54,778 पे। सुबह के टाइम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, लेकिन बाद में मार्केट साइडवेज जोन में चला गया। हाई बना अराउंड 55,185 के आसपास, लो बना ओपन के आसपास ही, क्लोजिंग हुई नियर 55,170 के आसपास। बैंक निफ्टी के की लेवल्स नोट कर लो भाई लोगों। रेजिस्टेंस है 55,250 के लेवल पर। इमीडिएट सपोर्ट है 55,014 पर। अगर नीचे आता है तो अगला सपोर्ट जोन होगा 54,900 और मेजर सपोर्ट है 54,850 पर। प्राइस एक्शन क्लियर करता है कि सुबह बैंक्स में मोमेंटम था लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला। यानी बायर्स एक्टिव थे लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो बैंक निफ्टी आज साइडवेज मोमेंटम में ही रहा पूरे दिन। कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान, अगर ब्रेकआउट होता है अबव 55,170 तो एंट्री ले सकते हो लॉन्ग साइड में विथ टारगेट 55,400 तो 55,600 और स्टॉप लॉस रखो बिलो 55,044। अगर ब्रेकआउट डेली क्लोज के ऊपर 55,162 के आसपास आता है तो स्विंग कंटिन्यूएशन भी पॉसिबल है। शॉर्ट सेटअप सिंपल है। अगर प्राइस रिजेक्ट करता है रेजिस्टेंस पे अराउंड 55,162 तो स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट करो विथ टारगेट बैक टू 55,044। अगर मार्केट ओपन होता है अबव 55,170 तो प्लान करना ऊपर का, लेकिन अगर सस्टेन करता है बिलो 55,044 तो शॉर्ट साइड का प्लान करना। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ओपन हुआ अराउंड 81,852 पर। हाई गया अराउंड 82,440 के आसपास, क्लोजिंग हुई नियर 82,420 के आसपास। सेंसेक्स के की लेवल्स नोट कर लो भाई लोगों। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 82,450 के लेवल पर। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 82,730 के आसपास और सपोर्ट है 82,205 पर। नीचे का सपोर्ट जोन है 81,956 और उसके नीचे 81,864। डेली चार्ट पर भी बुलिश पैटर्न है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया पे कॉशियस रहना जरूरी है क्योंकि वहां से पहले भी रिजेक्शन हुआ है।
अगर ब्रेकआउट होता है और डेली चार्ट पर क्लोज होता है अबव 82,450 तो ऊपर जाने के चांसेस स्ट्रांग हैं। कल के लिए सेंसेक्स का प्लान, ब्रेकआउट अबव 82,450 के ऊपर बाय करो विथ टारगेट 82,550 और स्टॉप लॉस रखो बिलो 82,205। पुल बैक लॉन्ग करना है अराउंड 82,205 पर विथ कंफर्मेशन कैंडल और टारगेट रखो 82,400। अगर रिजेक्शन आता है 82,340 पे तो शॉर्ट स्कैल्प कर सकते हो बैक टू 82,205। अगर डेली क्लोज आता है अबव 82,450 तो बाइंग साइड प्लान कर सकते हो। अगर रिजेक्शन मिलता है तो कॉशियस रहना और सिर्फ स्कैल्प ट्रेड्स ही लेना। अब दोस्तों मार्केट का ओवरऑल सीन समझ लो। आज मार्केट का मूड बुलिश टू साइडवेज था। निफ्टी ने ओपनिंग के ऊपर पूरा दिन सस्टेन किया। बैंक निफ्टी ने सिर्फ सुबह मोमेंटम दिखाया फिर साइडवेज हो गया। सेंसेक्स भी ओवरऑल स्ट्रांग था और सबसे बड़ा ड्राइवर है फेड मीटिंग के रेट कट एक्सपेक्टेशंस। आज के ग्लोबल क्यूज ने इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट किया। भाई लोगों कुछ आज की लेटेस्ट न्यूज भी है मार्केट से जो आपको समझनी जरूरी है। ऑयल प्राइसेस में अपटिक रहा ड्यू टू सप्लाई रिस्क जिसका मिक्स्ड इंपैक्ट आया स्टॉक्स में। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा रिएक्शन आया आरबीआई के न्यू रूल से। ऑटो और एनर्जी स्टॉक्स आज इंडियन शेयर मार्केट को लिफ्ट कर रहे थे। ट्रेड टॉक्स और फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस ने सेंटिमेंट को सपोर्ट किया। इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस और यूएस चाइना टॉक्स में आगे बढ़ने की उम्मीद ने ओवरऑल मार्केट को पॉजिटिव बनाया। गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई टच किया एमसीएक्स पर फेड रेट कट होप्स की वजह से। ट्रेडर्स रेट कट को प्राइस कर रहे हैं। रुपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ यूएस डॉलर वीक होने की वजह से, लेकिन इंपोर्ट डिमांड गेन्स को ज्यादा नहीं बढ़ा पा रही अभी। सेबी ने रीट्स को इक्विटी स्टेटस दे दिया है। इस रिफॉर्म से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लिक्विडिटी और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एफआईआईज ने सितंबर में अब तक इंडियन इक्विटीज से लगभग 10,782 करोड़ रुपए का एग्जिट किया है, यानी फॉरेन फ्लोज अभी कॉशियस हैं। और फाइनली ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स फेड के पॉलिसी डिसीजन पे नजर हैं। रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं, शायद 25 बेसिस पॉइंट का कट, और ट्रेड टॉक्स न्यूज मार्केट ट्रिगर बन सकते हैं। तो भाई लोगों ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में बताना कि कल आप किस इंडेक्स का लाइव एनालिसिस देखना चाहोगे। भाई लोगों ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं आपसे कल के लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।